एवरीवन, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्यूपेशन नंबर निकाला था फर्मियंस और बोसॉन्स का। तो आज उसी को लेके हम लोग बोल्ट्जमैन की लिमिट एक्सप्लेन करेंगे बोसॉन्स और फर्मियंस के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डीजेनरेसी क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑक्यूपेशन नंबर आया था वो बोसॉन्स और फर्मियंस का दोनों सिमिलर आया था, बस प्लस और माइनस वन का डिफरेंस था उसमें, है ना। प्लस साइन फॉर फर्मियंस एंड माइनस साइन फॉर बोसॉन्स। ठीक है, सो हियर वी आर कंसीडरिंग mean occupation number for quantum gas, which is average of ns is equal to 1 upon e to the power es minus mu by kt plus minus 1। अब इसमें प्लस वन भी आ गया, e टू द पावर ई एस माइनस म्यू बाई के टी प्लस वन, और e टू द पावर ई एस माइनस म्यू बाई के टी माइनस वन, दोनों आ गया। तो प्लस वन अगर है तो फर्मी गैस, वी आर टॉकिंग अबाउट fermion particles, right? And if we are talking about bosons, then we consider here e to the power es minus mu by kt minus 1. So are you getting this point, how we are differentiating the occupation number of bosons and fermions with a sign? Okay, so here we have to determine the limit, Boltzmann limit of bosons and fermions. So for limitation we are considering this part e to the power minus mu by kt, this condition, and e to the power es by kt. We are considering this two conditions to be greater than 1, which is very much greater than 1. Which two conditions? E to the power es by kt and e to the power minus mu by kt. We are considering these two conditions to be very much greater than 1 for Boltzmann limit. Okay, so the quantum gas can be treated as classical. So this gas, we know that this gas that we are considering is a quantum gas. Okay, so this quantum gas can be considered to be classical. कब वो classical हम consider कर पाएंगे? Under certain condition. कोई certain condition पे हम लोग उसको classical consider करेंगे, और उसी को, वो जो condition है जहाँ पे हम लोग quantum gas को classical consider करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे Boltzmann limitation. ओके, सो बोल्ट्जमैन लिमिटेशन क्या है? ये पहला पॉइंट, ई टू द पावर माइनस म्यू बाई के टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन। ओके, अगर ई टू द पावर माइनस म्यू बाई के टी ग्रेटर देन वन है तो ऑब्वियसली ये पूरा जो हमारा इक्वेशन है, तो ये सब बहुत ग्रेटर होगा वन से। ई टू द पावर ई एस बाई के टी इंटू टू द पावर माइनस म्यू बाई के टी इज वेरी मच ग्रेटर देन वन, है ना। फिर इससे जो हमारा ऑक्यूपेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ई टू द पावर। तो हम वन को इग्नोर कर देंगे क्योंकि वन से बहुत बड़ी है हमारी टर्म ई टू द पावर वाली, है ना। ये वाली टर्म ज़्यादा बहुत बड़ी है, इसीलिए हमारा जो प्लस वन है या माइनस वन है हम इसको इग्नोर कर देंगे। किसमें? जब हम हमारी गैस को क्लासिकल कंसिडर कर रहे हैं तब, ठीक है, क्लासिकल की कंडीशन में। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 1 अपॉन ई टू द पावर ई एस बाई के टी इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू बाई के टी। ये हमारा है मीन ऑक्यूपेशन नंबर। ठीक है, मीन ऑक्यूपेशन नंबर किसका? क्लासिकल गैस का। फॉर क्वांटम गैस वी हैव टू डिफरेंट मीन ऑक्यूपेशन नंबर, फॉर fermions and for bosons, but in a classical condition what do we consider here? We consider here that e to the power minus mu by kt is very much greater than 1, so we ignore 1 here, plus minus 1 here, and this is our mean occupation number for classical gas. Are you getting this point? Okay, so this is the mean occupation number for classical gas. So as we know, the average of number of particles for a given system of quantum gas. Now हम लोगों ने ये इक्वेशन बहुत पहले अभी डिराइव किया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एवरेज क्या आया था? ये v इंटू ई टू द पावर, है ना, v इंटू ई टू द पावर म्यू बाई के टी इंटू 2 पाई एम के टी अपॉन एच स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना। ये हम लोगों ने डिराइव किया था नंबर ऑफ पार्टिकल का एवरेज। तो ई टू द पावर माइनस म्यू बाई के टी अगर मैं लूँगी, माइनस म्यू बाई के टी, तो वो क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, माइनस म्यू बाई के टी हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएंगी v बाई एन
इंटू 2πmkt अपॉन h स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमने किया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लिमिटेशन बोल्ट्जमैन लिमिट निकालनी है। किसके लिए? बोसॉन्स और फर्मियंस के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, पहली कंडीशन से जो हमारा मीन ऑक्यूपेशन नंबर था उसमें बताया कि अगर हम क्लासिकल गैस कंसीडर कर रहे हैं तो +-1 इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन द टर्म e टू द पावर -μ/kT। तो इसीलिए हमारा मीन ऑक्यूपेशन नंबर क्लासिकल गैस के लिए ये बन गया। फिर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एवरेज कंसीडर किया और उससे ये इक्वेशन निकाला। अब हमारी बोल्ट्जमैन लिमिट आएंगी। सो ये कंडीशन पे क्या होगा, e टू द पावर -μ/kT इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या आया था, v/n। e टू द पावर -μ/kT की वैल्यू आई थी हमारी v/n इंटू 2πmkt अपॉन h स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ये टर्म पूरी किसके इक्वल में है, e टू द पावर -μ/kT के, है ना। पर हम लोगों को क्या पता है, या क्लासिकल गैस में हमने अगर कंसिडर किया तो e टू द पावर -μ/kT इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। सो जो हमारा इतना टर्म है ये अप्रॉक्सीमेटली ग्रेटर हो जाएंगी 1 से, है ना। क्यों ग्रेटर होंगी, क्योंकि e टू द पावर -μ/t ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। सो अंडर दिस कंडीशन क्वांटम गैस बिहेव्स एज अ क्लासिकल गैस। कौन सी कंडीशन पे, v/n इंटू 2πmkt अपॉन h स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन पे हमारी क्वांटम गैस क्या हो जाएंगी, क्लासिकल बिहेव करेंगी। इसीलिए ये क्या है, जनरल कंडीशन है बोल्ट्जमैन लिमिट की बोसॉन या फर्मियंस के लिए। ठीक है, +1 और -1। सो हमारी बोल्ट्जमैन लिमिट क्या है, जनरल कंडीशन बोल्ट्जमैन लिमिट की v/n इंटू 2πmkt अपॉन h स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज वेरी मच ग्रेटर देन 1। ये क्या है हमारी बोल्ट्जमैन लिमिट। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन बोल्ट्जमैन लिमिट ऑफ बोसॉन्स एंड फर्मियंस, तो वो हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन था हमारा डीजेनरेसी क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, तो डीजेनरेसी क्राइटेरिया के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी कंडीशन है उसको v/n को 1/ρ लिखा। v/n इज 1/ρ हम लोग लिख सकते हैं इंटू 2πmkt अपॉन h स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज वेरी मच ग्रेटर देन 1। यही हमारी जो कंडीशन है बोल्ट्जमैन लिमिट की, जो कंडीशन है डीजेनरेसी क्राइटेरिया के लिए हमने लिखी। और ये क्या बताता है हमको कि क्वांटम गैस क्लासिकल कौन से इस पे बिहेव करती है, कौन सी लिमिट पे बिहेव करती है, ये डिनोट करती है। सो दिस गिव्स अस एन आइडिया अबाउट एनी क्वांटम गैस कैन बिहेव एज क्लासिकल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लोअर डेंसिटी। ठीक है, क्यों, टेम्परेचर टू द पावर 3/2 है एंड 1/ρ है, तो लोअर डेंसिटी और हाइयर टेम्परेचर रहा तो कोई भी क्वांटम गैस क्लासिकल गैस जैसे बिहेव कर सकती है ना। क्योंकि टेम्परेचर कितना है 3/2 और ये कितना है 1/ρ, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको भी कैसे लिख रहे हैं, 1/λ³ T इंटू 1/ρ इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अब क्या किया हमने यहाँ पे, टी क्यूब लाया है, λ/t³ है ना। तो λ³ T इंटू 1/ρ इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो λ/t की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1/√2πmkt। ठीक है, तो ये है हमारी लैम्बडा मतलब वेवलेंथ हमारे पार्टिकल की, थर्मल वेवलेंथ पार्टिकल की। तो जो भी हमारी क्वांटम गैस है वो क्लासिकल गैस कब बिहेव करेंगी, क्लासिकल गैस जैसे, जब हमारी वेवलेंथ क्या रहेंगी, स्मॉलर रहेंगी। ठीक है, तो क्वांटम गैस क्या है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से क्या कंक्लूड होता है, दैट क्वांटम गैस बिहेव्स एज अ क्लासिकल गैस फॉर स्मॉलर वेवलेंथ। Since quantum gas is degenerate gas, classical gas is non-degenerate gas. So degeneracy criteria for the gas can be obtained as, हम लोग को क्या निकालना था, degeneracy criteria। तो degeneracy criteria कैसे निकलेगा कि ये जो कंडीशन है ये वाली, ये स्मॉलर है 1 से, क्योंकि हमने क्या बोला कि हमारी जो वेवलेंथ है वो छोटी होनी चाहिए तभी वो क्लासिकल गैस बिहेव करेंगी। तो हम ये वाली कंडीशन को 1 से स्मॉलर बताएंगे और ये इससे फिर हम लोग क्या बताएंगे, 1/ρ इंटू 2πmkt अपॉन h स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये भी स्मॉलर है 1 से, तो ये है हमारा डीजेनरेसी क्राइटेरिया। अब ये डीजेनरेसी क्राइटेरिया एकदम अपोजिट है किसके, बोल्ट्जमैन लिमिट के। चलो देखते हैं इसका।
तो क्या लिया हमने, हमारी कंडीशंस क्या ली हमने कि 1/λ³ इंटू 1/ρ इज़ लेस देन 1 क्यू, क्योंकि स्मॉलर वेवलेंथ के लिए क्वांटम, जब हम स्मॉलर वेवलेंथ कंसीडर करते हैं तभी हमारी क्वांटम गैस बिहेव करती है क्लासिकल गैस जैसे, इसलिए हमने लेस देन 1 लिया। तो जो ये वाली कंडीशन है ये भी लेस देन 1 हो गई, तो यही कंडीशन को हम बोलते हैं डीजेनरेसी क्राइटेरिया, विच इज़ एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट ऑफ बोल्ट्जमैन लिमिट। ठीक है, सो इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू बोल्ट्जमैन लिमिट एंड द गैस इज सेड टू बी डीजेनरेट गैस एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी क्राइटेरिया। क्या क्या देखा हम लोगों ने दो क्वेश्चंस देखी अभी, जिसमें एक में बोल्ट्जमैन लिमिट हमने देखी बोसॉन्स और फर्मियंस की। बोसॉन्स और फर्मियंस की बोल्ट्जमैन लिमिट में हमने ऑक्यूपेशन नंबर कंसीडर किया। ऑक्यूपेशन नंबर कंसीडर करने के बाद हम लोगों ने एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाली कंडीशन ली और उसमें हमने 1 ग्रेटर है या स्मॉलर है वो बताया। फिर ग्रेटर स्मॉलर के बाद वो जो उसका राइट साइड है वो ग्रेटर आएगा 1 से, तो तभी हमारी क्वांटम गैस बिहेव करेंगी क्लासिकल गैस से। ये है बोल्ट्जमैन लिमिट। और जब हम लोग डीजेनरेसी क्राइटेरिया अगर प्रूफ कर रहे हैं तो जो भी टर्म है राइट लेफ्ट साइड में वो लेस आएंगी किससे, 1 से, बहुत ज़्यादा छोटी आएंगी। और क्यों छोटी आएंगी, क्योंकि स्मॉलर वेवलेंथ में ही जो हमारी क्वांटम गैस है वो क्लासिकल गैस जैसे बिहेव करती है। ये हमारा डीजेनरेसी क्राइटेरिया। अब जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल था, आप लोग देख रहे होंगे वो क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या है, शो दैट द इलेक्ट्रॉन गैस ऑफ अ डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन गैस की डेंसिटी बताइए, डेंसिटी इज 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube in copper at room temperature is degenerate। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन लिया, डेंसिटी कंसीडर करी, मास कंसीडर किया 9 इंटू 10 टू द पावर -31, n 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, k और t। अब हम लोगों को क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को कंडीशन फाइंड आउट करनी है। कौन सी, कि वो डीजेनरेट है या नहीं। अब डीजेनरेट वाली कंडीशन कैसे पता चलेंगी, अगर क्वांटम गैस है, क्वांटम गैस डीजेनरेट होती है और क्लासिकल गैस क्या होती है, नॉन डीजेनरेट होती है। तो क्वांटम गैस के लिए कंडीशन क्या आएंगी, वेरी मच लेस देन 1। तो वो वाली हम लोग कंसीडर करेंगे, वो वाला फॉर्मूला पूरी वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद वो, अगर ये पूरा जो सॉल्व है आप सॉल्व करके देखो, ये वैल्यू अगर छोटी आई 1 से, सो वेरी मच लेस देन 1, तो ये डीजेनरेसी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगी और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन गैस इन अ कॉपर मेटल एट रूम टेम्परेचर इज डीजेनरेट है, ये प्रूफ हो जाएगा। आप लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा बोल्ट्जमैन लिमिट, डीजेनरेसी क्राइटेरिया और एक न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम टोटल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।